यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज में भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें भी इतने सारे प्लैनेट्स और उन सभी प्लैनेट्स में से अपना प्लैनेट अर्थ, और अपने प्लैनेट में हम यानी इंसान, जानवर, पेड़, नदियां, पहाड़, हवा, ये सब एग्जिस्ट करता है। इन सब के बाद भी हमने कई चीजें खोज निकाली, कितने रहस्यों को समझा और जाना। बड़े से बड़ा मॉन्यूमेंट हो या नेकेड आई से ना दिखने वाला मॉलिक्यूल या एटम, इस दुनिया के हम जितने रहस्य खोले उतने कम होंगे, क्योंकि यहाँ हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। अब जरा सोचिए, जब हमारे प्लैनेट पर इतनी सारी चीजें हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कवर भी नहीं किया, और अगर कर भी लिया तो उसको सुन के हम काफी हैरान हो जाते हैं और उसके पीछे की सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री निकाल लेते हैं। तो जरा सोचिए, अपना यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, इसमें न जाने कितने राज छुपे होंगे। कितनी सारी बातें तो हमें साइंटिस्ट के थ्रू स्पेस एंड यूनिवर्स के बारे में पता चली। मून, सन, ऑर्बिट, प्लैनेट, स्टार्स, न्यू गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स एंड व्हाट नॉट, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है। लेकिन वर्म होल्स को लेकर अभी भी काफी लोगों को कंफ्यूजन है, और मे भी ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि एक्चुअली में वर्म होल क्या है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी वीडियो है, और प्रैक्टिकली समझेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। मान लीजिए हमें कोई ऐसा प्लैनेट मिल जाए जहां पर जीवन संभव हो, या जहां कोई और नई डिस्कवरी की जा सके, लेकिन उसका डिस्टेंस अर्थ से काफी ज्यादा दूर हो, तो हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? यहां तक कि अगर लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करेंगे तो भी बिलियन मिलियन ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन अगर उस प्लैनेट तक पहुंचने का एक शॉर्टकट निकल आए तो, या कोई ब्रिज, इसके लिए चलते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास। दरअसल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी लिखी जिसको नाम दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में काफी सारी मैथ्स और काफी सारे इक्वेशंस है, लेकिन आसान तरीके से इसे समझाऊं तो समझ लीजिए एक बहुत ही हल्की प्लास्टिक है और उस पर एक काफी भारी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट के भार से प्लास्टिक नीचे की तरफ बेंड डाउन होने लगेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट के वजन की वजह से प्लास्टिक में होल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी कुछ इस तरह विजुअलाइज करने को कहा। मान लीजिए एक मैश है, एक जाल है। इस मैश पर जब आप कोई भारी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसके वजन की वजह से वो बेंड डाउन हो जाएगा। इसी तरह यूनिवर्स में भी एक मैश है, एक जाल है, कह लीजिए स्पेस और टाइम की, जो बेंड हो सकता है प्लैनेट्स के वजन से। फिर कुछ सालों बाद आए कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड और उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन को सॉल्व करा। इन्होंने कैलकुलेट किया यूनिवर्स में जो स्पेस टाइम का मैश है ये कैसे कर्व होता है, कितना कर्व होता है, कितना बेंड डाउन होता है, और फिर इसी की मदद से ब्लैक होल थ्योरी भी प्रूव की गई। बात करें वर्म होल की तो इन सिंपल लैंग्वेज एक शॉर्टकट रास्ता जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करे। जैसे मेरे पास ये पेपर है और मैंने इस पेपर पर 2 ब्लॉक्स बना दिए। अगर मैं कहूं कि मुझे इस ब्लॉक को इस ब्लॉक से कनेक्ट करना है तो सबसे इजी और शॉर्ट रास्ता कौन सा होगा? आप कहेंगे कि हम इसको स्ट्रेट यानी कि सीधे जाकर डिस्टेंस को जल्दी से कवर कर सकते हैं बजाय गोल गोल घूम के या ऊपर नीचे से। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके अलावा भी एक शॉर्टकट रास्ता है, यानी अगर मैं इस पेपर को बेंड कर दूं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट रास्ता बन जाएगा। यानी अगर स्पेस टाइम का मैश भी इसी तरह बेंड हो जाए तो एक जगह से दूसरी जगह या शायद दूसरी गैलेक्सी हम एक ब्लिंक ऑफ एन आई में पहुंच सकते हैं। 1957 में साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने भी इस पर काफी रिसर्च की और उसे कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया कि मानो एक एप्पल है, एक सेब और एक वर्म यानी कीड़ा। एप्पल को एक साइड से खाना शुरू करता है और खाते खाते दूसरे साइड से निकल आता है, बजाय इसके कि वो एप्पल के सर्कमफ्रेंस पर ट्रैवल करे जैसे एक एरोप्लेन अर्थ के सर्कमफ्रेंस पर ट्रैवल करता है। ऐसा करने से वर्म को काफी कम टाइम लगा एक साइड से दूसरे साइड निकलने में, और इसे व्हीलर ने नाम दिया वर्म होल थ्योरी। इस वर्म होल थ्योरी को जब हम स्पेस से कनेक्ट करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं एक वर्म होल जो सच में एग्जिस्ट करता है पता नहीं, लेकिन अगर करता है तो हमारे साइंटिस्ट ने इसे पहले ही थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं यानी नबीरा उरूज फिर से आपके सामने हाजिर होंगी एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नेक्स्ट मंडे सिर्फ पाठशाला में। तब तक के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।